करना। चलिए आज के क्लास में हम इम्पोर्टेंस चीज देने वाले हैं। सभी क्लास बारी बारी से करवाएंगे, यानी कि मेरे पास कंटेंट क्या क्या हुआ याद रखिए कि ज्योग्राफी है, ज्योग्राफी पूरा क्लास देंगे। ऑब्जेक्टिव एक क्लास ज्योग्राफी है, टोटल एक क्लास में ज्योग्राफी में ऑब्जेक्टिव में देंगे। और सबसे बेहतर क्या चीज है मालूम है? बीपी है। बीपी का मतलब बिहार पुलिस स्पेशलिस्ट है और दरोगा स्पेशलिस्ट है। बिहार पुलिस स्पेशल है, बीपी स्पेशल है और बिहार दरोगा बिहार दरोगा स्पेशल है। ये क्वेश्चन कहीं ना कहीं आप लोग को देखने को मिलेगा, सचिवालय में देखने को मिलेगा, बिहार एसएससी में देखने को मिलेगा, हाई कोर्ट में देखने को मिलेगा, सीजीएल में देखने को मिलेगा, बिहार सीजीएल में देखने को मिलेगा, बैंकिंग प्रणाली में देखने को मिलेगा। और बिहार पुलिस में क्वेश्चन पूछा ही जाता है। बिहार पुलिस का मतलब होता है बाहर पुलिस। क्या पूछा जाए पता नहीं। हम लोग सिलेबस से लुसेंट उठाकर लुसेंट पढ़ रहा, अब पता नहीं लुसेंट से पूछेगा नहीं पूछेगा, ये कन्फर्म हम नहीं जानते। विद्यार्थी का लक्षण होना चाहिए हम आज जितना पढ़ रहे हैं सिलेबस गया कंप्लीट हो। ऐसे तो बिहार पुलिस का कोई सिलेबस कंप्लीट नहीं करवाता है, लेकिन आप लोग अगर सिलेबस कंप्लीट करना चाहते हैं, पढ़ना चाहते हैं, उसका रिवीजन करना है। जिस प्रकार जितना जिसको रिवीजन कीजिएगा उतना फायदा आप रहिएगा। जितना रिवीजन होगा उतना फायदा। जिस प्रकार आजकल दोस्ती में ट्रेंड क्या चला है मालूम है ना? लड़का बच्चा दोस्त बनाता है आजकल, नया नया दोस्त। क्या कर रही है तुमको पता है न? क्या पता दोस्त के बारे में? बोलिए हाँ। चलो क्वेश्चन ध्यान दो। कहा जाता है, चलो क्वेश्चन पर, यहाँ रेटिजल होना चाहिए लेकिन दिया है रेटजल। ठीक है, रेटजल का नाम इस अवधारणा पर आधारित था। किस अवधारणा पर रेटजल का नाम वो आधारित है? रेटजल ने भूगोल का खोजकर्ता भी किया था। तो रेटजल ने किस पर? याद रखना अगर भौतिक विज्ञान से संबंधित दिया रहेगा। भौतिक का मतलब फिजिकल, मतलब भौतिक पर्यावरण संबंधित नियंत्रण का मानवीय गतिविधियों का पता किसने लगाया था? वो रेटजल ने। तो क्वेश्चन बहुत हार्डली क्वेश्चन है, नॉर्मल क्वेश्चन में इसको नहीं कर सकते हैं। और बिहार पुलिस में आप लोग को भी पता है जो हार्ड क्वेश्चन पूछा था, नॉर्मल क्वेश्चन का कोई सिलसिला वो नहीं है। तो रेटजल का काम इस अवधारणा पर आधारित था। वो किस अवधारणा पर हम बोलेंगे? भौतिक पर्यावरण नियंत्रण पर, मानवीय गतिविधियों पर, यह भौतिक पर्यावरण। नेक्स्ट दूसरा क्वेश्चन अगर की बात हम बोले, कहा जाता है दूसरा क्वेश्चन में ध्यान दिया जाए, पृथ्वी की संरचना पर पृथ्वी को बनाने वाली चट्टानों को अध्ययन को किसने देखा था? मतलब कहा था क्वेश्चन में अध्ययन को कहा जाता है क्या? यानी कि पृथ्वी की संरचना, क्वेश्चन आप समझिए बढ़िया से, पृथ्वी के संरचना और पृथ्वी के बनाने वाली चट्टानों के अध्ययन को क्या कहा था? अगर चट्टानों का अध्ययन के बात बोला जाए तो उस चट्टान के अध्ययन को हम क्या क्या बोलते हैं ना? पृथ्वी पर है, पृथ्वी पर चट्टाने है, वो चट्टाने पर क्या हुआ? भू आकृति विज्ञान। उसे हम क्या कहेंगे? भू आकृति विज्ञान। जल विज्ञान तो नहीं, जल हमारे पृथ्वी पर 71% हुआ जल उस स्थित है। भू वैज्ञानिक खोजकर्ता अलग क्या है? ग्लेशियोलॉजी ना। आगे क्वेश्चन लगा भू आकृति विज्ञान। अगर पृथ्वी की संरचना, पृथ्वी को बनाने वाले, पृथ्वी वो 3 परतें से मिलकर बना हुआ होगा, आप लोग का पता होगा, क्रस्ट मेंटल और क्रॉड। ये तो वो 3 परतों से पृथ्वी बना हुआ है। पृथ्वी अंदर 100 किलोमीटर तक, अंदर 103 चट्टान से 3 परतें से मिलकर 100 किलोमीटर अंदर तक है पृथ्वी, मतलब जमीन। यहाँ से हम पटना चल जाएंगे उतना दूर तक क्या है? वो जमीन ही पाया जाता। अगला सियाल निफे कहा जाता है इसको। अगला क्वेश्चन की बात बोले तो क्वेश्चन नंबर 3 है आपका, हंटिंगटन को वर्णन करने के लिए जाना जाता है। शायद सब क्वेश्चन पहली बार आप लोग सुने होंगे, जो बात है पहला बार सुने होंगे, या क्वेश्चन नहीं सुनने होंगे तो सुन लीजिए, अगर सुनने होंगे तो आप रिविजन कर लीजिए बेहतर से। हंटिंगटन को पर्यावरण करने के लिए क्या जाना जाता है? मानवीय जीवन पर, जलवायु का प्रभाव पर, मनुष्य पृथ्वी की सतह का एक उदाहरण है, भू आकृति का विकास है, सांस्कृतिक परिदृश्य का, ऐतिहासिक स्थिति का अगर बात बोला जाए, इसमें क्यों सा अगर हुआ? सिंपल सा बात है, हंटिंगटन एक मानव था, इसलिए मानव जीवन पर जलवायु का प्रभाव, मानव जीवन पर जलवायु का प्रभाव, ये सब क्वेश्चन हार्ड है। हंटिंगटन के वर्णन करने के लिए जाना जाता है, वो हम क्या बोलेंगे? मानव जीवन पर जलवायु का प्रभाव है। मानव जीवन पर जलवायु का क्या है? वो प्रभाव है। अगला क्वेश्चन की बात अगर बोले, क्वेश्चन नंबर वो 4 है, डी नंबर, कहा था आइसोथर्म का आविष्कार किसने किया था? ये भी क्वेश्चन वो इंपॉर्टेंस है। आइसोथर्म का आविष्कार की बात बोला जाए
तो अरस्तु ने जीव विज्ञान शब्द की उत्पत्ति ना है, अरस्तु लेमार्क और टेबरेंस ने बुआ किया था, अरस्तु ने जीव विज्ञान की खोज किया था। उसी प्रकार अगर आइसोथर्म का आविष्कार की बात बोला जाए वो हमबोल्ट ने किया था। किसने किया था? हमबोल्ट ने। किसने किया था? हमबोल्ट ने। ये सब क्वेश्चन रिवीजन करने वाले हैं, आप लोग जाकर मोबाइल में भी देखिएगा, ज्यादा बेहतर होगा। आइसोथर्म का आविष्कार किसने किया था? हम क्या बोलेंगे? हमबोल्ट ने। क्या बोलेंगे? हमबोल्ट ने। अगला क्वेश्चन की बात अगर बोले वो आपका, तो कहा जाता है समुद्र विज्ञान किसकी शाखा है? बड़ा आसान क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन शायद सबको पता होना चाहिए। क्वेश्चन क्या आपका फिर ध्यान, समुद्र विज्ञान किसकी शाखा है? तो हम स्टार्ट करते इसका, कौन बुआ? जल विज्ञान। समुद्र से रिलेटिव कौन है बुआ? जल। जल विज्ञान। समुद्र विज्ञान किसकी शाखा है? तो हम क्या बोलेंगे? जल विज्ञान। अगला क्वेश्चन की बात अगर बोले, 5वां नंबर क्वेश्चन की बात अगर बोले, पांचवा नंबर वो क्वेश्चन अगर बात बोले, 5वां नंबर में क्वेश्चन कह रही है, ध्यान दीजिए। जो मानव भूगोल के उन सभी पहलुओं को शामिल करता है जो भौतिक भूगोल से सीधे संबंधित नहीं है। नंबर 2 कहता है मानव भूगोल मानव और उसके पर्यावरण के बीच अंतर संघ का अध्ययन करता है। नंबर 3 कहता है मानव भूगोल के परिवर्तनशील पृथ्वी सतह के आसपास मानवीय घटनाओं का वर्णन और स्पष्टीकरण से संबंधित है। नंबर 4 कहता है मानव भूगोल में मानव चित्रकला के तकनीकी विषय भी शामिल है। अगर इसमें ऑप्शन की संख्या हम देखा जाए बुआ, तो कौन नंबर में केवल 3, केवल 1 और 2, केवल 2 और केवल कितना 1, 3, 4, 5 है। अगर इसकी बात अगर बोला जाए क्वेश्चन, यहाँ पर कितना हो जाएगा बुआ? तो हम कहते हैं केवल कितना है। ध्यान दीजिए क्या क्या गलत होगा क्या क्या सही होगा आप समझिएगा। कहता मानव भूगोल के उन सभी पहलुओं को शामिल करता है जो भौतिक भूगोल से सीधे संबंध बिल्कुल नहीं है बुआ, गलत हो जाएगा। आपका क्वेश्चन फिर है मानव भूगोल के मानव और उसके पर्यावरण के बीच अंतर संबंधों का अध्ययन करता है, ये भी गलत है। नंबर 3 वो आपका बोलता है मानव भूगोल परिवर्तनशील, बिल्कुल मानव भूगोल है तो परिवर्तनशील होगा ही करेगा। पृथ्वी सतह के आसपास, बिल्कुल पृथ्वी की सतह के आसपास ही परिवर्तन होता है। मानवीय घटना, बिल्कुल मानव का घटना ही है। और वर्णन स्पष्टीकरण संबंधित, बिल्कुल यही आंसर सही है बुआ। केवल क मतलब 3 नंबर आंसर आपका सही है, बाकी बात तीनों का तीनों क्या है? गलत है। अगला क्वेश्चन की बात बोले, क्वेश्चन है आपका 7 नंबर में नियतिवाद के विपरीत सिद्धांत का समर्थन, नियतिवाद विपरीत सिद्धांत का समर्थन किसने दिया था? पहला नंबर तो आप लोग ही बताइएगा नियतिवाद होता क्या है? नियतिवाद क्या है? नियतिवाद का मतलब यह होता है वो नियतिवाद जो लिखा है वो होवे करेगा, इसे कहते हैं हम नियतिवाद। महावीर स्वामी का कथन है जो होना रहेगा वो होवे करेगा, जो लिखल है ऊपर से वो होना तय है, ये कहता वह नियतिवाद का यह सिद्धांत है। जो होना रहेगा वो होवे करेगा, इसके बाद है नियतिवाद। लेकिन आंसर नंबर इसका कितना होगा बुआ? विडाल डे ला बलाचे। नियतिवाद के विपरीत सिद्धांत का समर्थन किसने किया था बुआ? विपरीत सिद्धांत दिया था, सॉरी इसमें नियतिवाद के विपरीत सिद्धांत मतलब इसने कहा था विडाल डे बलाचा ने, नहीं ऐसा बात नहीं है। मनुष्य जैसा कर्म करेगा वैसा फल मनुष्य को मिलेगा। किसने कहा था बुआ? विडाले ब्लाचे ने कहा था मनुष्य जिस प्रकार कर्म करेगा उसी प्रकार उसको फल मिलेगा। जैसे हम ताली बजाएंगे तब ना ताली आवाज उत्पन्न होगा, जब तक हम ताली नहीं बजाएंगे क्या आवाज उत्पन्न होगा? नहीं। लाख मेरे नसीब में क्यों ना लिखा रहे, हाँ बहुत ताजमहल हमारे नसीब में होगा, घर लिखा होगा, गोली का नाम ले रहे, अलग चीज नाम ले रहे, लाख कुछ चीज लिखल रहेगा ना। मनुष्य के अंदर बहुत कुछ क्षमता है, लेकिन जब तक हम कोई कर्म ना करेंगे तब तक कुछ होगा। रोटी बनाने के लिए दोनों हाथ का प्रयोग किया जाता है, अब हाथ के प्रयोग करवे नहीं करेंगे बोले रोटी एक बार मुंह में चल जाए तो ऐसा होगा? नहीं। खाने के लिए भी कर्म लगता है, जब तक भोजन को हम बढ़िया से मिलाकर मुंह में नहीं रखेंगे तब तक पेट नहीं भरेगा, भरेगा नहीं। तो कर्म करना जरूरी है। नियतिवाद कहता है कर्म नहीं, जो पहले से फिक्स है वही होकर रहेगा। अगला क्वेश्चन की ओर हम लोग आते हैं, तो क्वेश्चन नंबर कहा जाता है बुआ ध्यान दो, सामान्य भूगोल किसके द्वारा लिखा गया? क्या क्वेश्चन वो है? सामान्य भूगोल किसके द्वारा लिखा गया? अगर भूगोल की बात बोले तो सामान्य भूगोल किसके द्वारा लिखा गया है? तो सबको पता है
वेरियनस के द्वारा, यानी कि वर्नन हार्ट्स वेरियनस के द्वारा सामान्य भूगोल की रचना की गई है। टॉलमी भी भूगोल की रचना किया है, ठीक है, लेकिन सामान्य भूगोल देगा, भौतिक भूगोल देगा, रासायनिक भूगोल देगा, मतलब भूगोल कई खंडों में बांटा। टोटल भूगोल को 8 खंडों में बांटा है जो लुसेंट में दिया गया है, ये याद भी करने शायद दिया है। तो वह क्या, वरेनियस। अगला क्वेश्चन की बात बोले तो क्वेश्चन है आपका यहाँ पर अभिकथन है, ठीक है। कथन में कहता है समकालीन भूगोल में क्षेत्रीय समस्याओं के लिए अंतर विषय दृष्टिकोण की आवश्यकता के बारे में जागरूकता कारण अब करना है। देखो जागरूकता के बारे में बोल रहा हुआ क्या क्वेश्चन है, समकालीन भूगोल में क्षेत्रीय समस्याओं के लिए अंतर विषय दृष्टिकोण की आवश्यकताओं के बारे में जागरूकता बढ़ रही है, ये कथन है। अब कारण कह रही है विविध पृष्ठभूमि और कौशल वाले विद्वानों के समूह क्षेत्रीय समस्याओं के विशिष्ट समूह पर अधिक व्यापक और वैज्ञानिक रूप से ध्यान केंद्रित करते हैं। इसका आंसर की बात अगर बोला जाए बुआ, आंसर हो जाएगा कारण ए और आर दोनों अलग अलग सत्य है। कहा आर ए का सही स्पष्टीकरण है, आर जो है ए का सही स्पष्टीकरण है, ठीक है। अगला क्वेश्चन की बात बोले, तुम लोग आंसर क्यों नहीं दे रहा? हाँ तुम लोग आंसर क्यों नहीं पता? अब बना रही है तो बनाओ, जिसको जो बनाने आता है बना। अच्छा बताओ, इस युग में दोस्ती करना चाहिए? बताओ तुम बउआ रुचि, नहीं करना चाहिए? तुम तो अंकुशवा साथ किया है बहुत पहले का, कौन साल पहले का? इस जमाना नहीं है, तुम दूसरे जमाना का आ गया। मतलब इस साल की बात है, अभी जैसा सिचुएशन सब बदल गया। जिस सिचुएशन सच में बदल गया, बहुत बदल गया है। क्या तुम दोस्ती निभाते हो जब अगला आदमी बोलते सिचुएशन बदल गया है? हाँ बदलता है, सबका सोच बदलता है। हाँ गैस आ जाए तन बेगूसराय गाड़ी ले लो, सूरजाक नहीं छो, सूरजाक नहीं छे गाड़ी लावे ले धोर, काजल के बिहार नहीं छोड़े जेबे गाड़ी लावे ले। अच्छा कोई बात नहीं। मृदा विज्ञान का अध्ययन कहा जाता है पेडोलॉजी, जलवायु विज्ञान, भूमि विज्ञान, जल भूगोल। अगर बोला जाए तो वो मृदा विज्ञान का अध्ययन क्या कहते हैं? पेडोलॉजी। यानी मृदा विज्ञान का अध्ययन क्या कहता है? वो पेडोलॉजी। ये सब क्वेश्चन तो आसान है, क्वेश्चन देना जरूरत है। मृदा विज्ञान का अध्ययन किसे कहा जाता है? वो पेडोलॉजी। किसे कहता है? पेडोलॉजी। मृदा विज्ञान का अध्ययन क्या कहते हैं? पेडोलॉजी। अगला क्वेश्चन की बात अगर बोले, क्वेश्चन बुआ है, क्वेश्चन है निम्नलिखित नदियों पर विचार कीजिए। बराक, लोहित, सुबनसिरी उपयुक्त में से कौन सा अरुणाचल प्रदेश से होकर बहती है? हम ही नदी के बारे में हम बढ़िया से आप लोग को बता चुके हैं, नदी कौन कौन सी नदी होकर बुआ बहती है। ऑप्शन नंबर कितना? अरुणाचल प्रदेश से अगर नदी बह रही है ना तो लोहित नदी, जिसे बुआ खूनी नदी के नाम से भी जाना जाता है, लोहित नदी। और एक नदी है सुबनसिरी नदी, यानी कि लोहित नदी, सुबनसिरी नदी किससे होकर बुआ बहती है? तो अरुणाचल प्रदेश से होकर बहती है। दो नदी, एक का नाम है बुआ लोहित नदी, एक का नाम है क्या है? सुबनसिरी नदी। कौन सा नदी? सुबनसिरी नदी। और एक का नाम है क्या है? लोहित नदी। अगला क्वेश्चन की बात अगर बोले, क्वेश्चन कहा जाता है बुआ निम्नलिखित में से किस विद्वान ने सबसे पहले विश्व भूगोल को 3 महाद्वीप में विभाजित किया था? 3 विभाजित किया था, यूरोप, एशिया और लीबिया मतलब अफ्रीका। फिर से क्वेश्चन से ध्यान रहो, कहा था बुआ निम्नलिखित में से किस विद्वान सबसे पहले विश्व भूगोल को 3 महाद्वीपों में, यूरोप, एशिया और लीबिया मतलब अफ्रीका में विभक्त कर दिया था? ऐसा कौन सा वैज्ञानिक है जिन्होंने बुआ 3 अलग अलग द्वीप में बांट दिया था? कौन कौन? यूरोप को बांट दिया था, एशिया को बांट दिया था, लीबिया मतलब अफ्रीका को बांट दिया था। याद रखना जिन्होंने मतलब हेरोडोटस, यानी कि इतिहास के पिता किसे कहा था बुआ? हेरोडोटस। किसे कहा था? हेरोडोटस। इतिहास के पिता कौन है?
नहीं कहा जाता है, कहावत में भी हुआ है, बायोलॉजी पढ़ने वाले डॉक्टर बनते हैं और मैथ पढ़ने वाले इंजीनियर और इतिहास पढ़ने वाले इतिहास बस देते हैं। आप तीनों में से तुमको कौन बनना है? इतिहास रचना है, डॉक्टर बनना है, या इंजीनियरिंग बनना है, या मतलब तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है। इतिहास पढ़ना तो इतिहास लिखोगे। अभी IAS बन के आ जाना गांव में, इतिहास जैसे कि हमारी हरदम खिलाड़ी का नाम भूल जाते हैं। कौन खिलाड़ी है? छोटका रे 14 साल के, देखो किसी को नहीं याद है। वैभव सूर्यवंशी, हमेशा याद नहीं रहता। क्वेश्चन है अगला, भूगोल पर चर्चा करने वाले पहला व्यक्ति कौन था? भूगोल पर चर्चा करने वाले पहला व्यक्ति की अगर बात बोला जाए तो इस सबको पता होना चाहिए। भूगोल पर पहला एराटोस्थेनेज, क्यों कौन बोला? एराटोस्थेनेज। भूगोल पर चर्चा करने वाला पहला व्यक्ति का कौन था? वो हम क्या बोलते हैं? एराटोस्थेनेज। अगला क्वेश्चन की बात बोले तो कहा जाता है यहाँ पर क्वेश्चन, इनमें से कौन महान खगोलीय शास्त्री था? मतलब खगोल शास्त्रीय की बात अगर बोला जाए तो खगोल शास्त्री में से कौन था? हेरोडोटस। कौन था बुआ? हेरोडोटस। कौन था? हेरोडोटस। अगला 15वां क्वेश्चन की बात अगर बोले तो कहा था बुआ, भूकंप और पृथ्वी के आंतरिक संरचना पर उनके प्रभाव को अध्ययन को क्या कहा जाता है? अगर ऐसा बात बोला कोई क्या कहा था तो आंसर नंबर इसका क्या आ जाएगा आपका? ऐसा भूकंप विज्ञान। क्या कहा था वो? भूकंप विज्ञान। अगला क्वेश्चन की बात अगर बोले, अगला क्वेश्चन इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन की बात अगर बोले बुआ, ध्यान दिया जाए, क्वेश्चन नंबर है वही आपका, मानव भूगोल को किस नाम से भी जाना जाता है? मानव भूगोल की बात अगर बोले, मानव भूगोल को किस नाम से जाना जाता है? कोई बता सकते हो मानव भूगोल को किस नाम से आता है? गॉड। कौन बोलेंगे? सांस्कृतिक भूगोल। किस भूगोल से बोला? क्योंकि मानव जो है संस्कृति से जुड़ा हुआ है। मानव भूगोल का जनक किस रूप में मानता है? वह सांस्कृतिक भूगोल के रूप में भी जानता है। मानव भूगोल किस रूप में? सांस्कृतिक भूगोल के रूप में जानता है। अगला क्वेश्चन की बात अगर बोले तो क्वेश्चन है वो, भारत में चांगपा समुदाय का संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। सांगपा समुदाय वह मुख्यतः उत्तराखंड राज्य में रहते हैं। वे पालन करते हैं पश्मीना बकरियां जो उत्तम ऊन देती है। उन्हें अनुसूचित जनजाति की श्रेणी में रखा गया है। या उपयुक्त में से कौन सा कथन सत्य है या गलत है? कौन सा सत्य है, गलत है? बता इसका आंसर क्या हो जाएगा? अगर इसका आंसर अगर देखा जाए आपका तो आंसर बुआ कौन आ जाएगा आपका? केवल 2 और 3। 2 और 3। अगला क्वेश्चन की बात अगर बोले, कहा जाता बुआ जियोग्राफी पुस्तक किसने लिखा था? इस शायद सबको पता होना चाहिए बुआ। ज्योग्राफी शब्द अगर बोला जाए किसने लिखा था तो किसने? टॉलमी ने लिखा था। किसने? टॉलमी। ज्योग्राफी पुस्तक किसने लिखा था? टॉलमी ने। ज्योग्राफी पुस्तकें की बात बोला जाए टॉलमी ने। अगला क्वेश्चन की बात अगर बोले बुआ, कहा था व्यवहारिक वातावरण से क्या तात्पर्य है? व्यवहारिक वातावरण से बुआ अगर बोला जाए क्या तात्पर्य है तो इसका आंसर होगा वास्तविकता जैसे कि वह प्राकृतिक में विद्यमान है। वास्तविकता जैसे कि वह प्राकृतिक में क्या है बुआ? विद्यमान है। अगला क्वेश्चन की बात अगर बोले, भूगोल को कैरोलॉजी के रूप में प्रस्तुत करने का प्रारंभिक विवरण किसके द्वारा दिया जाता है? इसका आंसर की बात अगर बोला जाए तो कितना आंसर हो जाएगा वो आपका? रिटर आपका गलत हो जाएगा, कांट गलत हो जाएगा, ब्रेनियस गलत हो जाएगा, हम्बोल्ट इसका आंसर होगा। भूगोल कैरोलॉजी के रूप में प्रस्तुत करने का प्रारंभिक विवरण किसे रहता है? हम्बोल्ट। क्या बोलना? हम्बोल्ट। अगला क्वेश्चन की बात अगर बोले, देखो क्वेश्चन है 5 खंडों वाली पुस्तक कॉस्मोस किसने लिखे थे? 5 खंडों वाले पुस्तक के बात अगर बोला जाए कॉस्मो बुआ किसने लिखा था? इसका आंसर बात अगर बोला जाए कौन होगा? हम्बोल्ट। कौन होगा बुआ? हम्बोल्ट। आंसर कौन होगा? हम्बोल्ट। अगला क्वेश्चन की बात अगर बोले तो क्वेश्चन कहता है मानव मानचित्र निर्माण का विज्ञान किसने विकसित किया है? कहता बुआ मानचित्र निर्माण का विज्ञान किसने विकसित किया है? आंसर हो जाएगा बुआ कौन? टॉलमी। क्या आंसर हो गया? टॉलमी। टॉलमी। अगला क्वेश्चन बात बोला जाए, क्वेश्चन है बुआ लगभग समीपवर्ती महानगरीय क्षेत्रों की श्रृंखला को कहा जाता है? अगर इसका आंसर की बात अगर बोला जाए आंसर क्या कहता है? वैश्विक, सॉरी क्या आंसर हो जाएगा?
अगर लगभग सीमावर्ती महानगरीय क्षेत्रों की श्रृंखला की बात बोला जाए तो वैश्विक शहर, महानगर शहर, क्या हुआ, नींद लग रहा है? कि नवद्दा खाली नींदे लगता है? पता ना, तुम पढ़ के आती, घर में सोकर नहीं आती हो? तुमने कोई बेस्ट फ्रेंड ना है ताकि घर में जाकर पढ़ो? तुमने है? तुम सबसे लड़िए जाएगी, तुमसे कौन होगा? लड़ते होगे ना? आदमी टोले में रहता है कि बाहरों रहता है? अजीब हाल तुम्हारा भी है। बोलता हम टोला में रहते हैं तो लड़ते हैं। टोला में लड़ती है ना, इसका मतलब टोला में सब थोड़ा घबरा कर रहता होगा, या इसका बात चलता होगा चुप हो जो आर लो ना। तुमने अंकुश में कभी लड़ा हुआ ना? हुआ कभी? होगा कि नहीं? गौरव हुआ। कौन गौरव? ये कौन है? नेक्स्ट पर्सन जो कमेंट कर रहा था, शायरी लिख रहा था लाइव। रंजित। तो वो याद रखना, क्या बोलने क्वेश्चन था, छाड़ा। लगभग समीपवर्ती महानगरीय क्षेत्रों की श्रृंखला को कहा जाता है, तो हम क्या करेंगे? वो मेगालोपोलिस। मेगालोपोलिस। इस युग में बुआ दोस्ती कहीं नहीं रहता। आजकल का लड़का बच्चा की दोस्ती देखते हैं ना, बड़ा खतरनाक दोस्ती है। क्या बोलेगा? मतलब दोस्त दोस्त में, लड़का लड़का दोस्त बोलेगा, बोलता है ये हमारी जान है, लास्ट में उसी का जान वही ले लेता है। जो जितना करीब रहेगा ना उसका जान वही लेता है, क्योंकि करीब वाला बुआ, करीब वाला जो रहता है ना उसका सब काला चिट्ठा दुश्मनी होने के बाद बढ़िया से खोलना शुरू करता है। इसीलिए जो जितना दोस्त है, जो जितना करीब है, लास्ट में उतना खतरनाक खूंखार क्या बन जाता है? वो जानी दुश्मन वही बनता है। जैसे कि मान लीजिए कभी कभी देखा होगा, शरीर के सबसे खूबसूरत अंग कौन है? बुआ हार्ट, दिल जिसे कहते हैं। दिल के करीब है, सबका करीब दिल है बुआ। सब दिल जानता है पूरा शरीर के पार्ट पार्ट, तुम्हारा कौन सा पार्ट कमजोर है। एक के बार हार्ट अटैक आएगा, मनुष्य खत्म। सबसे कमजोर कौन है ना? शरीर है ना, उसको पता है जो कौन सा अंग बुआ कमजोर है, कब हाथ उखाड़ेंगे शरीर खत्म। उसी प्रकार जो जिगरी यार होता है जिसे कहते हैं जान, वही एक दिन कौन सा तुम्हारा लीवर डैमेज होगा, एक के बार जान ले लेगा या है। इसीलिए बुआ इसीलिए कहते हैं ज्यादा करीब मत लो। जिसको आज जान बन रहा, कल तुमसे क्या बन जाएगा? जाने दुश्मन। तो संभल कर रहो, बढ़िया से रहो, दोस्त बनाओ, देख परख के दोस्त बनाओ। ऐसा नहीं बोलते कि दोस्ती मत बनाओ बुआ, तुम जैसे करोगे वो ऐसा ही करेगा, याद रखना। एक हाथ से कभी रोटी नहीं बनता, बनने चाहिए कितना हाथ से? दोनों हाथ से रोटी बनता है। तुम उसका फुल बातों से फुल व्यवधाई करिया सुन में नहीं करता है। सुन रहे हैं, मतलब एक हाथ से रोटी बन जाता है। कैसे बना लेगा तुम एक हाथ रोटी? बताओ तो, एक हाथ रोटी बना लोगी? कैसे बनाएगा रे? एक हाथ से रोटी बन ही नहीं सकता। बोलेंगे मकई की रोटी बनाओ, एक हाथ से कैसे बना लेगा? बनाना पड़ेगा दोनों हाथ। नहीं बनाएगा तो एक हाथ में निर्जीव वस्तु को लगाना तुमको पड़ेगा। जैसे चोकला को पसार को ऐसे से कर रहा है तब ना होगा, तो निर्जीव वस्तु को लगाई ना करेगी। कभी मेहंदी हाथ में लगा लो, लड़की लोग मेहंदी हाथ में लगा लो, दोनों हाथ में लगा लो, उसके बाद बोलो हम खाएंगे। कोई खिला देगा तुमको? एक दिन के लिए कोई बुआ तुमको बढ़िया से खिला देगा, ले बुआ प्रेम से खा ले। अब वही 3 बार बोलो खिलाने के लिए, मारेगा 2 ढार। तो बुआ इसीलिए अपना हाथ रहता है तो बेहतर है। आगे ध्यान दो। लगभग सीमावर्ती महानगरीय क्षेत्र में की श्रृंखला कहा जाता है क्या? मेगालोपोलिस। अगला क्वेश्चन की बात है, निम्नलिखित में से कौन सी मानवतावादी भूगोल में एक प्रमुख अवधारणा है? अगर मानवतावादी भूगोल की बात अगर तुम बोलो बुआ, तो विकास, जीवन की गुणवत्ता। क्या बोलोगे? विकास और जीवन की गुणवत्ता। अगला क्वेश्चन की बात अगर बोलो, कहता निम्नलिखित यूनानियों का कालानुक्रमिक क्रम से सही अनुक्रम चुने जिन्होंने प्राचीन काल के दौरान भौगोलिक का विचार विमर्श बुआ किया है। इसके आंसर की बात अगर बोलते हैं तो क्या हो जाएगा बुआ? इसका कितना नंबर है? विकास के व्यापक योगदान दिया हुआ। आंसर कितना हो जाएगा? तो आंसर होगा बुआ आपका एरेटोस्थेनेज, यानी कि भूगोल का पिता भी हम कहते हैं एरेटोस्थेनेज का। भूगोल का पिता किसे कहते हैं? एरेटोस्थेनेज का। अगला क्वेश्चन है, चलो यहीं तक आज रहने थे क्या? 25 क्वेश्चन है, 25 क्वेश्चन कल का बात बताएंगे। दोस्ती करो लेकिन
कौन सा